हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 6x पर स्थित बिंदु P पर अभिलंब बिंदु 5-8 से गुजरता है। यदि परवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा इसकी नियता को बिंदु Q पर काटती है तो बिंदु Q की कोटि है आपको बताना है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू में 6x। ठीक है, ये हमें परवलय गिवन है तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक कर्व बनाना है, इस तरीके से बना दिया। ये हमें एक परवलय गिवन है जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है। ठीक है, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 6x। तो हमें बोला है कि बिंदु P पर अभिलंब बिंदु बिंदु P पर अभिलंब बिंदु 5-8 से गुजरता है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ये जो है अभिलंब जो है 5-8 से गुजरता है, बिंदु P से होके जाता है। ये बिंदु P से होके जा रहा है और 5-8 से गुजरता है। अब 5-8 कहाँ पे, नीचे हो जाएगा, ऊपर तो बना नहीं पाएंगे उससे। ओके, तो इस तरीके से आपको कंसिडर करना है कि 5-8 कहाँ पे रहा होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, यहीं पे होता है। 5-8 हो जाएगा, ये थोड़ा और नीचे बन जाएगा, हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, सॉरी। अब ये 5-8 है, तो हमें बोला है यदि परवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, P पर एक स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये परवलय है। स्पर्श रेखा इसकी नियता को Q पर काटती है, इसकी नियता को बिंदु Q पर काटती है। ठीक है, इसकी नियता, स्पर्श रेखा जो है वो इसकी नियता को बिंदु Q पर काटती है। तो ये स्पर्श रेखा जो हमने ड्रॉ की थी, ये आगे बढ़ा दें तो ये बिंदु Q पे काट रही, अरे सॉरी, ये तो एक्सेस हो गया ना। ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो इसकी नियता यहाँ से बनेगी, जितनी डिस्टेंस इसकी सेंटर से होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसकी नियता को किस बिंदु पे कट करता है, ये Q पर, Q पर काटती है। तो बिंदु Q की कोटि बतानी है, भुज और कोटि, एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है, हम इस पी पॉइंट को क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए 80 स्क्वायर और 280। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये। अब हमें पता है कि पी का अभिलंब है जो कि 5-8 से जा रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अभिलंब का समीकरण क्या है, अभिलंब का समीकरण होता है माइनस का टी एक्स प्लस का 280। ठीक है, आई होप आपको ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप। प्लस का 80 क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखें तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस का टी एक्स इस तरफ भेज देते हैं इक्वल टू में 280। ए की वैल्यू कितनी है यदि हम निकालें तो 480 हो जाएगा। ये एक्स कंपैरिजन करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपैरिजन करें हम इसे। ठीक है, तो ए की वैल्यू 6 के इक्वल होगी, या ए की वैल्यू आ जाएगी 6/4 या 3/2। 3/2 आ गया है, तो रख देते हैं 3/2। 2 मल्टीप्लाई में 3/2 इंटू में टी प्लस का 3/2 टी क्यूब। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3t आ गया है ये 3t, और ये आ गया है अपना 3/2 टी का क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो आगे हम सॉल्व करें इसे तो हम बोलेंगे ये है y प्लस का टी एक्स, इसे दे देते हैं। इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें ये पता है कि ये 5-8 से होके जाता है। यदि ये बिंदु 5-8 से होके जा रहा है तो ये बिंदु के निर्देशांक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई करेंगे तो करवा देते हैं। तो y की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू 5 है, तो 5t इक्वल टू में 5 या 15, सॉरी t की वैल्यू तो नहीं पता ना, टी प्लस का 3/2, एक सेकेंड, 3t प्लस 3/2 क्यूब। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा, 3t बाहर भी निकल जाएगा पर कुछ है नहीं बाहर निकाल के, इससे अच्छा कि सॉल्व कर लें। तो 60 प्लस का 3t³ अपॉन में 2 इक्वल टू में माइनस का 8 प्लस का 5t हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करें तो माइनस का 16
प्लस का टेन टी इक्वल टू में 60 प्लस का थ्री टी क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब थ्री टी क्यूब प्लस का 60 माइनस का टेन टी प्लस का 16 इक्वल टू में जीरो। तो थ्री टी क्यूब, ये माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस का 16 इक्वल टू में जीरो। अब हमें इसको स्प्लिट करना है ताकि टी की वैल्यू आ जाए। तो थ्री टी क्यूब, तो स्प्लिट कहाँ से कर लेंगे, ये तो क्यूब वाली इक्वेशन है, यहाँ पे वैल्यू रख रख के देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। वन कर रहा है क्या, ना ये थ्री आ जाएगा यहाँ पे, माइनस फोर नहीं करेगा, माइनस वन करेगा, माइनस वन माइनस थ्री प्लस फोर नहीं करेगा, टू करेगा क्या, टू, एट, एट मल्टीप्लाई थ्री 24, 24 और माइनस का एट नहीं करेगा, माइनस का टू, माइनस का टू रखते हैं तो माइनस का एट और माइनस का 24, माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का एट, 24 माइनस का 24 प्लस का एट, 24 करेक्ट है। देखिए माइनस टू रखते हैं, टी इक्वल टू माइनस टू रखा, माइनस टू रखने पे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। तो हमने देखा कि थ्री मल्टीप्लाई में माइनस टू का क्यूब मतलब माइनस का एट, माइनस का फोर मल्टीप्लाई में माइनस का टू प्लस का 16 इक्वल टू में जीरो, माइनस का 24 प्लस का एट प्लस का 16, 16 और एट 24 प्लस का, और ये माइनस का 24, दोनों कैसे हो जाएंगे, जीरो, जीरो आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां से टी इक्वल टू में कितना है, माइनस टू, मतलब टी प्लस टू इसका एक फैक्टर हो जाएगा, टी प्लस टू इसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो तीन बार ऐसे लिख लेते हैं हम। आई होप आपको आता होगा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर एक लाइन छोड़ देते हैं ऊपर की, तो टी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बचेगा, टू टी स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर जैसे बनाना है हमें, टी का क्यूब, तो टू टी स्क्वायर माइनस का फोर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब टू टी स्क्वायर तो है नहीं, देखिए टू टी स्क्वायर ऊपर है नहीं, तो टू टी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा हमें। तो टू टी स्क्वायर कैसे हटेगा, माइनस का टू टी से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का टू टी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस फोर टी तो आ गया है। अब हमें 16 चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, एक मिनट, टी स्क्वायर, टी का मल्टीप्लाई टी क्यूब, टू टी स्क्वायर करेक्ट है। तो आपने क्या किया, माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस का 16 चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 भी आ जाएगा, 80 तो लेके नहीं आना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ना हम एक मिस्टेक कर रहे थे, ये थ्री है तो हमें थ्री टी का क्यूब लाना है ना, तो थ्री टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स टी स्क्वायर होगा। अब सी स्क्वायर टी, सिक्स टी स्क्वायर हमें नहीं लाना, हमें तो ये लानी नहीं है, तो सिक्स टी से माइनस सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस सिक्सटी का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस, तो यह जाएगा माइनस इंटू माइनस का छह दूनी बारह, बारह टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टी, माइनस का 12 टी आ जाएगा। अब माइनस का 12 टी हटाना है तो प्लस के 12 टी से मल्टीप्लाई। एक काम करता है, मैं फिर से ही करके बता देता हूँ, ये थ्री टी का क्यूब। ठीक है, तो एट, ये माइनस टू के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब टी प्लस टू इसका एक फैक्टर हो जाएगा, टी प्लस टू इसका एक फैक्टर, टी प्लस टू इसका एक फैक्टर, तीन से कॉमन निकालेंगे तभी तो क्यूब है ना, ये तीनों से कॉमन निकलेगा। तो अब एक खाली लाइन छोड़ देते हैं, थ्री टी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टी का क्यूब आ जाएगा ऊपर, थ्री टी मल्टीप्लाई टू, तो सिक्स टी का स्क्वायर आएगा। फिर अब एक काम करते हैं, प्लस का 60 आ गया तो माइनस का 60 लाना पड़ेगा, तो माइनस का 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 60 स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का सिक्स मल्टीप्लाई टू 12 टी। अब हमें तो माइनस का 12 टी नहीं लाना, हमें तो प्लस का लाना है, तो प्लस का 8 टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 4 टी लेके आना है, 12 टी नहीं लाना, तो कितना माइनस करेंगे, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, तो प्लस 8 टी कर देते हैं, तो ये 16 आ गया इक्वल टू में जीरो आ गया, मतलब ये फैक्टर निकल गया, तो टी प्लस टू सभी से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा थ्री टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का एट इक्वल टू में जीरो। अब ये तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू, इससे जीरो के इक्वल रखेंगे तो थ्री टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का एट इक्वल टू में जीरो।
इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही कम आ रहा है, मतलब डी से लेस देन जीरो आ रहा है। डी लेस देन जीरो इसका मतलब इसके रूट जो है इमेजनरी होंगे, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। टी की वैल्यू -2 आ गई, मतलब पी की वैल्यू यहाँ कहीं नहीं होगी, यहाँ नीचे कहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बाय नीचे नेगेटिव आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं ये तो रफ फिगर था, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 80 स्क्वायर। मैं यहाँ पे निकालू पी कितना है, यहाँ पे 80 स्क्वायर है और 280 है। तो ए कितना आया है हमारा, 3/2। टी का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4। 280 मतलब 2 × 3/2 मल्टीप्लाई में टी। टी कितना है, टी की वैल्यू है आपकी -2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 2 6। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या यहाँ पे लिख देता हूँ। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और यहाँ पे आ जाएगा -6। 6 - 6 आ गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 - 6। ओके। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या बताना है। तो बिंदु क्यू की कोटि है, हमें तो बिंदु क्यू की कोटि बतानी है। तो से जाने वाला पी से जाने वाला हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो पी बिंदु से होकर जा रहा है, पी बिंदु से होकर जाने वाले हमें समीकरण निकालना है। अब हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये -3 2 है, 6 6 है, पी कितना है, 6 है। और ये भी कितना, -6 निकला है ना। ए कितना है, 3/2 है, 2 से 2 3 × 2 6, और 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 6 इतना निकल गया है, पी -6 - 6। अब हमें पता है टेंजेंट क्या होती है, जो एक पॉइंट से होके जाती है, y × y1 इक्वल टू में 2x + x1 होती है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो हमें बताना है वो क्यू पर काटती है, तो बिंदु क्यू की कोटि बतानी है। ठीक है, तो बिंदु क्यू की कोटि, तो यहाँ पे हमें पता है एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना होगा, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ए होता है। तो ए कितना आया, 3/2, 0। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 3/2 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का 3/2। तो हम x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इस पे। तो x1 हमारा कितना आया है, 6 - 6। ठीक है, x1 y1 6 - 6। तो ये तो -6 आया है, ये आया हमारा 6x + 6। ठीक है, 6 - 6 आया था ना। 2 से ये 3 टाइम कैंसिल कर देते हैं, तो -3y इक्वल टू में x + 6 हो जाएगा, या x + 3y + 6 इक्वल टू में 6। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई। अब हमें पता है टेंजेंट कहाँ से होके जा रही है, क्यू से होके। अब क्यू का पॉइंट हमें पता है कि क्यू क्या है, नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x + 3/2 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -3/2। तो x इक्वल टू -3/2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -3/2 होगी। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम लें, यहाँ पे -3/2 होगी। अब -3/2 रखने पे y मिल जाएगा हमें, तो -3/2 रख देते हैं यहाँ पे। तो -3/2 जैसे ही रखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 3y + 6 इक्वल टू में 0। सॉल्व करें तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, प्लस का 9 हम बोलेंगे, +9/2। तो 3y इक्वल टू में कितना आ गया, +9/2 इक्वल टू में 0। या y इक्वल टू में कितना आ गया, -9/2। ये 3y इक्वल टू में -9/2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -3/2 मिल गई है। अब y की वैल्यू -3/2 मिली है, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो 3y इक्वल टू में -3/2। चेक कर लेते हैं, -3/2 हमारा जो है क्या आ गया, एक मिनट, -3/2 तो हमने रखा है इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है ये हमारी, x + 2y + 6। एक मिनट, x + 2y + 6, यहाँ पे 2y होगा, चेक कर लेते हैं। 2 से 3 टाइम ही तो कैंसिल होगा, -6 ही तो आया है। लेट मी चेक, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये चूंकि 2a होता है ना,
तो 2a मतलब यहाँ पे आपका अभी भी 3/2 बचा हुआ है, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं हम, तो माइनस का y इक्वल टू में 1/2, फिर x+6 हो जाएगा ये। अब करेक्ट है, तो माइनस का 2y इक्वल टू में x+6, तो x+2y माइनस, हाँ प्लस का 2y+6 इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा। अब इजीली सॉल्व कर लेंगे हम, इससे आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा ये जो वैल्यू है। अब -3/2 पुट करते हैं, x की वैल्यू -3/2 पुट कर देते हैं, प्लस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू में 0, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 2y इक्वल टू में कितना आ गया है, माइनस का 9/4, 9/2। कैसे? अरे ये प्लस का 9/2 आता, ये यहाँ पे प्लस का 9/2 आता है, इन दोनों को सॉल्व करके इक्वल टू में 0, तो 2y इक्वल टू में कितना आ गया है, माइनस का 9/2। 2 का मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू माइनस का 9/4 आ जाएगी। हमें भुज ही बताना था, कोटि ही बतानी थी हमें, -9/4। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।